नमस्कार जी सुखद साहब। नमस्कार भाई। जो आज का जो प्रोग्राम था आपका पैदल यात्रा का नागपुर एसडीएम ऑफिस तक, वो क्यों आपने कैंसिल कर दिया? ऐसा है, जो आज का प्रोग्राम था ये मेरा तो था। बार बार प्रशासन की तरफ से धमकियां भी आ रही थी, दबाव भी आ रहा था। और मगा हम तो भाई मैं मेरी घरवाली और छोटी बेटिया आज गिरफ्तारी एसडीएम साहब के वहीं दे देंगे। यो अपने जो सा कहानी होनी है वह उड़े हुए है लेगी। और लेकिन गांव वालों ने एक प्रोग्राम बना लिया था कि वह जो भाई सरपंच साहब तो चलेगा जी, हम भी आपने तेरे साथ गिरफ्तारी देंगे। तो इसी के मद्देनजर हमारी एक न्याय यात्रा थी आज, जिसकी तैयारियां सारी हो चुकी थी। गांव से कम भी 4 से 5 हज़ार आदमी निकलने की तैयारियां में चल पड़े थे। लेकिन रात को ही एक मैसेज आएगा कि देश में युद्ध की स्थिति है, और युद्ध की स्थिति को देखते हुए हमारा भी नैतिक फर्ज है कि हम पहले देश के साथ हैं। आपसी लड़ाई है, ये कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएंगी, जिसमें कि हमने देश को प्रथम समझते हुए सब ने, जितने हमारे गांवों से सहयोगी भाई थे, उनके साथ मीटिंग की। सारी रात मीटिंग करने के बाद उनके मैसेज आए, वह आप लोग देश को प्रथम समझते हुए इसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि ये तो लड़ाइयाँ हैं अपनी, घरेलू ला लो, अपनी ला लो, ये तो होती रहेंगी, लेकिन देश प्रथम है। और देश पे कोई आपत्ति आवे है उसके लिए हम तैयार हैं, अपनी जान भी देने के लिए देश के लिए तैयार हैं। कोई निश्चित डेट रखी है सर आगे का कोई? नहीं, इसके अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी थोड़ा देखेंगे, वह देश में शांति का माहौल होगा, उसके बाद हम अपने फिर ये यात्रा और प्रदर्शन शुरू करेंगे। एक बात आप लोगों को मीडिया माध्यम से कहता हूं कि ये आसाराम यहाँ नहीं रहेगा, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे। ये सारा गांव का निर्णय हो चुका है, आसपास ग्वांडा का भी निर्णय है, जो भाई हमारे साथ लगे हुए हैं। जिस आदमी ने, असल में तो इसने इतनी शर्म खुदे ना आनी चाहिए कि तेरा इतनी बदनामी हो रही है, इतनी वो हो रही है, इतने गांव तेरे खिलाफ हो लिए, तू यहाँ से चला जा, कोई मतलब वाद विवाद ना करा भाई। सरपंच साहब, जो गांव का प्रतिनिधि होने के कारण जो न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़े, क्या कारण है इसका न्याय? भाई ऐसा है, पत्रकार भाई हमारी सुने नहीं थी सरकार, जब तक नहीं सुनेगी हम तो धरने प्रदर्शन न्याय यात्रा कराएंगे भाई हमारी। और एक दिन सरकार ने ये हमारी बात माननी पड़ेगी, इतना मजबूर हम सरकार को कर देंगे कि वो इस चीज को मानेगी। क्या आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई रही, क्योंकि आप एक गांव का प्रतिनिधि, एक मुखिया आदमी हो, क्योंकि जो गांव का यही इस देश की विडंबना है कि एक पंचायत ने अपने प्रस्ताव पास कर दिए और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। पंचायत भी एक छोटे लेवल के अपने देश का एक अंग है और ये अपने डिसीजन ले सकती है। लेकिन बार बार हमने मीटिंग करके न प्रस्ताव भी पास करे हैं, भाई ये बाबा चरित्रहीन है, ये डेरे के काबिल नहीं है, हमारी आस्थाओं से खेल रहा है, ये डेरे की संपत्ति से खेल रहा है, नाजायज खर्चे चल रहे हैं, जो कोई हिसाब किताब, करोड़ों की आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं है, अपनी ऐशो आराम पे ये लगा रहा है सारा। लेकिन सरकार इसको ना तो अटैच कर रही और ना ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही, जिसके विरोध में सारा गांव बार बार प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है कि भाई इसको अरेस्ट करो और डेरे को अटैच करो। जो डेरे के बाहर जो बोर्ड लगाया गया था वो भी फाड़ा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? गादड़ का जब समय आवे नहीं हो गांव का नहीं भाग्या करे है। मोटी मोटी बात बता दी आपने, जो गादड़ का समय आवे तो वो गांव का नहीं भाग्या करे, समझ गए होगे। इसने पंचायत में गांव में बढ़ने का यू एक नहीं सोचा था विवाद हो जे, लेकिन विवाद हम चाहते नहीं। और तेरा समय निकल जे अरे विवादा में, ये तो विवाद करांदा फिर। और बोर्ड ना बोर्ड तो हमने 2 महीने पहले लगाया था, 2 महीने से पहले को नहीं। इसने देखा कि आज सारे आदमी अपने लगभग वहां जा रहे हैं। 7 तारीख को हमारी जो इसने वो कोर्ट में केस कर रखा था, हम सभी वहीं जा रहे थे पेशी पे।
इसने प्रशासन की मदद लेकर भाई अपना ये उपाध्यक्ष था अपने पैठ दिया। मैं तो प्रशासन इनके दरखास्त दूंगा, प्रशासन के खिलाफ भी दूंगा और इसके खिलाफ भी दूंगा। भाई ये नीता को कहाँ लगाया था, ये ग्राम पंचायत का बोर्ड लगाया था और शांति के लिए लगाया था गांव में, ताकि शांति रहे। और इसने तो अपनी गुंडाई दिखाई है, जो बार बार उसमें कहता है कि मैं गुंडा हूं। और मैंने वो थोड़ा प्रशासन अटन दे, तेरा गुंडा अपना न्यू देख लेगा गांव कितना बड़ा गुंडा भाई। बार बार कहा गांव तो बड़ा को नहीं, तो गांव के टुकड़ों पर पलने वाला एक अयास आदमी सारे गांव को दता बता रहा है, गांव के बोर्ड पर लिखा और उसकी बेइज्जती कर रहा है। ये उसको गांव की बेइज्जती है, ये अनिल सरपंच की बेइज्जती नहीं है जो इसने बोर्ड पढ़ा है, ये सारा गांव की बेइज्जती है। अगर किसी लड़की के हाथ में लिखता हो तो सारा गांव की ग्वांड की बेइज्जती है। हमारे ग्वांड भी अपनी बेटी मानते हैं, ग्वांडा में भी रिश्ते नहीं होते, इसीलिए नहीं होते कि बेटी मानते हैं सब। सरपंच साहब, कई जगह से जो जमीन है, जमीन के भी आरोप लग रहे हैं कि जमीन बेची हुई है, तो क्या आपने आपके गांव की या जो डेरे के अंदर जमीन आती है वो भी चेक की कि? हाँ बिल्कुल, ये जो मंडी के नाम जमीन है इसका मालिक था सुरजाई नाथ, 2000 में जो गुजर गया। उसके बाद इसका किसी के भी नाम नहीं है, ये सुरजाई नाथ के ही मुख्तारनामा इसके नाम है उसका। और ये तो जो निंदाई जी आए थे वो भी केयरटेकर के रूप में आए थे, लेकिन वो इतना समय शांतिपूर्वक काट गए, उन्हें नहीं पता था, शांति से अपना सिस्टम काट गए वो। तो लगातार सुगराई नाथ पे और इसके गुरु चेताई नाथ पे लगातार जमीन बेचने के आरोप लग रहे हैं बहुत सी जगह से। हाँ बिल्कुल है, ये तो वीडियो में आने लग रही है साफ जगह की, 2-3 जगह इसके चेताई नाथ जो इसका गुरु है वो भी जमीन बेच गया, 30-35 किले। कहाँ दादरी के पास कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं लोग, वहां प्रूफ भी ले रहे हैं, उन्होंने हम प्रूफ भी देंगे। और इसकी भी कारस्तानी सुनने में आई थी, पीछे के डेरे की वापिस कराई है इसने जमीन, गांव वाले ने मिलकर इसको निकाला भी था। सरपंच साहब एक बात क्या कार्रवाई रहेगी इसको लेकर? भाई हम तो जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाएगा, डेरा अटैच नहीं होता, ये धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। अच्छा सरपंच साहब एक बात कह रहे हो, जो पुलिस प्रशासन इसका सहयोग क्यों दे रहा है आपको बार बार प्रशासन? आप समझे नहीं भाई, अरे करोड़ों की इनकम है, इसका लाए जाएगा, इसका जावे के है, घर पे जावे जो मेरा लागे कमाए के लावर फिर लावे। ये तो गांव का पीसा है, इन्होंने तो ओढ़े न करें जगह आठ बट, इसने तो ये करने भाई। सरपंच साहब आपका गांव की बात करूं, गुटबाजी हो चुका है आपका गांव, यानी कि 12 भी गुटबाजी हो गया है, आधे आपकी तरफ है आधे बाबा की तरफ है। ऐसा है, आधे का कोई वो नहीं मैटर है भाई, इसमें आप देखोगे जैकन है तो इसमें साफ क्लियर आप घूमोगे तो पता चल जाएगा भाई, गांव भी एक तरफ है और गांव कोत कला भी एक तरफ है। वो यही करे है तो कोई बात को नहीं, 10-20 भाई होंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है, वे मना लेंगे उनकी भी। कोत कला का एक बड़ा जो अपना बगड़ है वो भी बाबा के साथ है, तो सबसे बड़ा कौन कहता है? कुछ ये बड़ा बगड़ के बैठे हैं भाई, ये बड़ा बगड़ से बैठे हैं। आज से एक हफ्ता पहले वो पंचायत सी हुई थी, सबसे बड़ा पंचायत तो भाई साहब हमने भी करी थी, आपने देखी उसमें तो भाई गांव ग्वांडा के भी ले रखे थे, सारा गांव के थे, वो बड़ा बगड़ का मैटर नहीं था, आप देख लेना उसमें सारा गांव के जितने भी ग्वांडा तक के भी बुला रखे थे, जितने टूरदे आदमी बुला रखे थे, बस वही आदमी है जितने उसमें दिखा रखे हैं, और कोई आदमी नहीं है, इतने आदमी इनके पास है। सर सरपंच जी आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? लास्ट में तुम्हारा यही है, गांव राम जब दम लेगा, जब ये बाबा यहाँ से निकल जाएगा और डेरा अटैच हो जाएगा, सरकार अपने अंडर में ले और बाबा पे प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई करे।